जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो है हिंदी साहित्य में जो प्रथम है उसका अध्ययन कर रहे थे और इससे संबंधित आज हमारी दूसरी क्लास रहेगी। साथियों, जैसे कि पहली क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला था, उसी प्रकार से आज की यानी कि आज दूसरी क्लास में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, उन क्लासों को अवश्य देखिए और हिंदी की बेहतर तैयारी करिए। तो जुड़ जाइए सभी साथी आज की क्लास के साथ। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार सभी साथी क्लास का लिंक जो है अपने अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें ताकि नए साथी चैनल के साथ जुड़ सके और वह भी इन वीडियो का लाभ उठा सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग जी सभी को, जय श्री राम। हाँ जी, तो देखते हैं आज हमारे पास नंबर 1 पर बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आप सभी ने उसका उत्तर देना है। अगर उत्तर नहीं पता हो तो उसे ध्यान से सुनिए, उसे याद करिए, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी में स्वच्छंदतावाद, हिंदी में स्वच्छंदता 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 हिंदी में स्वच्छंदतावाद, हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता का नाम बताना है। शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता का नाम बताइए। तो उत्तर दीजिए। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता का नाम बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी प्यारे साथियों, अगर आप बिना विकल्प के उत्तर देना शुरू कर दोगे तो आप समझ लेना कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो रही है। हाँ जी, इसलिए मैं जो है आपको इस प्रकार से तैयारी करा रहा हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप, मुकुटधर पांडे जी को माना जाता है। मुकुटधर पांडे जी को माना जाता है। ओके जी, यहाँ तक। आगे देखें नंबर 2 पर तथ्य हमारे पास स्वच्छंदता के प्रवर्तक का नाम बताना है। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। दीजिए उत्तर सभी साथी। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। हाँ जी, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक का नाम है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप, श्रीधर पाठक जी। श्रीधर पाठक जी। ओके जी, आगे देखते हैं नंबर 3 पर तथ्य है प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता। प्रयोगवाद शब्द का
प्रथम प्रथम प्रयोग प्रयोगकर्ता का नाम बताना है। प्रयोगकर्ता का नाम बताइए। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता का नाम बताइए। दीजिए उत्तर। हाँ जी, नंबर डाल के उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता का नाम है नंद दुलारे वाजपेयी जी। नंद दुलारे नंद दुलारे वाजपेयी वाजपेयी जी। ओके जी। हाँ जी, यहाँ तक ओके है सभी को। आगे बढ़ें तो नंबर 4 पर देखिए। नंबर 4 पर है नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता का नाम बताना है। नई नई कविता नई कविता शब्द शब्द का प्रथम प्रथम प्रयोगकर्ता का नाम बताना है। प्रयोगकर्ता का नाम बताइए। उत्तर दीजिए सभी साथी। नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइए सभी साथी। बिल्कुल सही है। नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोग जो है अज्ञे जी ने किया था। अज्ञे जी ने किया था। ओके जी, आगे देखें। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आज की क्लास को एक बार सभी साथी लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर है हमारे पास गीति काव्य शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता का नाम बताना है। गीति गीति काव्य गीति काव्य शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता का नाम बताना है। तो दीजिए उत्तर। गीति काव्य शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। गीति काव्य शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता का नाम है लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे जी। लोचन प्रसाद पांडे जी। ओके जी, यहाँ तक सभी को। आगे देखते हैं नंबर 6 पर हिंदी का प्रथम गीति नाट्य बताना है। नंबर 6 पर है हिंदी का प्रथम गीति नाट्य बताना है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य का नाम बताइए। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य का नाम बताना है सभी साथियों ने। हाँ जी, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य जो है करुणालय माना जाता है। करुणालय माना जाता है। ओके जी। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1913 ईस्वी माना जाता है। 1913 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। इसके रचनाकार का भी नाम बता दीजिए। हाँ जी, सभी साथी बताएंगे कि यह गीति नाट्य जो है किसका है। बिल्कुल सही है। करुणालय गीति नाट्य जो है जय शंकर प्रसाद जी का माना जाता है। जय शंकर प्रसाद
जी का माना जाता है। ओके जी, आगे बढ़ें। तो नंबर 7 पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। नंबर 7 पर हिंदी का प्रथम गीतिकार का नाम बताना है। हिंदी हिंदी का प्रथम गीतिकार गीतिकार का नाम बताइए। उत्तर दीजिए सभी साथी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। हिंदी का प्रथम गीतिकार जो है विद्यापति जी माने जाते हैं। विद्यापति विद्यापति जी माने जाते हैं। ओके जी, आगे देखें। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो नंबर 8 पर देखिए। नंबर 8 पर हमारे पास तथ्य है, रीति काल का रीति काव्य या ग्रंथ का नाम बताना है। रीति काल रीति काल का रीति काल का प्रथम रीति काल का प्रथम रीति रीति काव्य या ग्रंथ का नाम बताइए। रीति काल का प्रथम रीति काव्य या ग्रंथ का नाम बताना है। उत्तर दीजिए सभी साथी। हाँ जी, उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है कई साथियों का। रीति काल का प्रथम रीति काव्य या ग्रंथ का नाम है हित तरंगिणी। हित तरंगिणी। ओके जी, हित तरंगिणी। तरंगिणी कर लेना, तरंगिणी है। हित तरंगिणी। इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो हम इसका प्रकाशन वर्ष जो है, सभी साथी ध्यान दीजिए, 1541 ईस्वी माना जाता है। इसके रचनाकार का नाम बताइए कि हित तरंगिणी रचना किसकी है। हाँ जी, हित तरंगिणी रचना जो है कृपा कृपा राम जी की मानी जाती है। किसकी रचना है ये? कृपा राम जी की। ओके जी, आगे बढ़े। हाँ जी, नंबर 9 पर देखिए। नंबर 9 पर है, लिखिए, हिंदी में रचना करने वाले हिंदी में रचना करने वाले हिंदी में रचना करने वाले प्रथम 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 मुस्लिम प्रथम मुस्लिम कवि का नाम बताइए। कवि का नाम बताइए। हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि का नाम बताना है। हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि का नाम बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। अब्दुल रहमान जी। अब्दुल रहमान अब्दुल रहमान जी माने जाते हैं। ओके जी, अब्दुल रहमान जी। यहाँ तक ओके सभी को? आगे देखिए, 10 नंबर पर लिखिए सभी साथी, हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना बताना है। हिंदी में छंद शास्त्र हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना का नाम बताइए।
उत्तर दीजिए सभी साथी। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना का नाम बताना है। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना जो है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, छंदमाला मानी जाती है। छंद माला मानी जाती है। इसके कवि का नाम बताना है, यानी कि रचनाकार का नाम बताइए। छंदमाला जो है केशव दास जी की रचना मानी जाती है। केशव दास जी की रचना मानी जाती है। यहाँ तक ओके है जी सभी को? आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं। प्यारे साथियों, ये जो तथ्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी जो है इनको अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए। अगर आप अभी से ही अच्छी प्रकार से तैयारी करोगे तो आपको परीक्षा में किसी प्रकार की भी कोई कठिनाई नहीं होगी। ओके जी, लगातार अध्ययन कीजिए। आगे देखते हैं। नंबर 11 पर लिखिए सभी साथी। हमारे पास तथ्य है, दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि का नाम बताइए। दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि का नाम बताना है। हाँ जी, उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, मुल्ला वजही। मुल्ला वजही, ठीक है जी। इसकी रचना का भी नाम बता दीजिए, वह कौन सी रचना है? दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाला प्रथम कवि जो है मुल्ला वजही जी माने जाते हैं। मुल्ला वजही जी माने जाते हैं। रचना का भी नाम बता दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही है। इनकी रचना है सब रंग। ओके जी, आगे देखते हैं। नंबर 12 पर हमारे पास तथ्य है, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना बतानी है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना का नाम बताना है। बताइए कौन सी रचना है वह? हिंदी में, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में रचित सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना का नाम बताना है। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। रचना का नाम है चंदायन। इसका प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1379 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का भी नाम बता दीजिए। चंदायन रचना जो है किसके द्वारा रचित है? हाँ जी, बिल्कुल सही है, मुल्ला दाऊद जी। मुल्ला दाऊद जी।
ओके जी, आगे देखते हैं नंबर 13 पर। नंबर 13 पर हमारे पास तथ्य है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब तथा कहाँ हुआ? प्रथम विश्व हिंदी हिंदी सम्मेलन 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 कब तथा कहाँ हुआ? उत्तर दीजिए। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब तथा कहाँ हुआ? हाँ जी, उत्तर दीजिए। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब तथा कहाँ हुआ? बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। 1975 ईस्वी में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ। ओके जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। 1975 ईस्वी नागपुर में हुआ। आगे देखते हैं नंबर 14 पर। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र बताना है। रेखा चित्र का नाम बताइए। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र बताना है, कौन सा है? हिंदी का प्रथम रेखा चित्र, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। बोलती प्रतिमा। बोलती प्रतिमा। बोलती प्रतिमा जो है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माना जाता है। ओके जी, अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1937 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का भी नाम बता दीजिए। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र जो है किसका है? हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, श्री राम शर्मा जी का। यहाँ पर लिख देता हूँ, श्री राम शर्मा जी का। ओके जी, आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे देखिए नंबर 15 पर लिखिए, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह बताना है, कौन सा है? बताइए। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह का नाम बताना है कि रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? उत्तर दीजिए। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह जो है पद्म पराग माना जाता है। पद्म पराग माना जाता है। ओके जी, अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1929 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का भी नाम बता दीजिए। पद्म पराग रेखा चित्र संग्रह जो है किसका है? बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। यह संग्रह जो है पद्म सिंह शर्मा जी का माना जाता है। पद्म सिंह शर्मा जी का माना जाता है। ओके जी, आगे बढ़े तो नंबर 16 पर देखते हैं। 16 पर आज तथ्य हमारे पास, हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक का नाम बताना है।
हिंदी हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक आलोचक का नाम बताना है। तो बताइए, हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक का नाम बताएंगे सभी साथी। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। प्रथम मार्क्सवादी आलोचक का नाम है शिवदान 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 सिंह शिवदान सिंह चौहान जी। ओके जी, शिवदान सिंह चौहान जी। ओके जी, आगे देखते हैं। नंबर 17 पर हमारे पास तथ्य है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास बताना है। हिंदी का प्रथम मौलिक हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास बताइए। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम बताना है। उत्तर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सर्वमान्य मत के अनुसार ही बताना है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है परीक्षा गुरु माना जाता है। कौन सा है? परीक्षा गुरु माना जाता है। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1882 ईस्वी माना जाता है। सभी साथी इसके रचनाकार का भी नाम बता दीजिए। उत्तर दीजिए। परीक्षा गुरु उपन्यास जो है लाला श्रीनिवास दास जी का माना जाता है। लाला श्रीनिवास दास जी का माना जाता है। ओके जी, परीक्षा गुरु उपन्यास जो है लाला श्रीनिवास दास जी का माना जाता है। यहां तक क्लियर है सभी को? कर लोगे सभी साथी याद? आगे बढ़े तो आगे देखते हैं। ओके जी, 18 नंबर पर देखिए। 18 नंबर पर तथ्य है हमारे पास, तो लिखिए सभी साथी। हिंदी में आख्यायिका हिंदी में आख्यायिका शैली में रचित हिंदी में आख्यायिका शैली में रचित प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम बताना है। प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम बताइए। हिंदी में आख्यायिका शैली में रचित प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और यह अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। उपन्यास का नाम है श्यामा स्वपन। अगर हम
इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1885 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का भी नाम बता दीजिए, यह उपन्यास किसका है? हाँ जी, बिल्कुल सही। यह उपन्यास जो है ठाकुर जगमोहन सिंह जी का माना जाता है। ठाकुर जगमोहन सिंह जी का माना जाता है। ओके जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे देखते हैं 19 नंबर पर। 19 नंबर पर लिखिए हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का नाम बताना है। ऐतिहासिक उपन्यास का नाम बताइए। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का नाम बताना है। हाँ जी, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जो है हृदय हारिणी या आदर्श रमणी को माना जाता है। हृदय हारिणी या आदर्श रमणी को माना जाता है। ओके जी। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1890 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का भी नाम बता दीजिए कि यह उपन्यास किसका है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। यह ऐतिहासिक उपन्यास जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी का माना जाता है। किशोरी लाल गोस्वामी जी का माना जाता है। ओके जी, आगे बढ़े नंबर 20 पर। नंबर 20 पर हमारे पास तथ्य है हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास बताना है। हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास का नाम बताना है। कौन सा है? हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास का नाम बताना है। तो बताइए सभी साथी, उत्तर दीजिए। हाँ जी, हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास जो है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप, चंद हसीनों के खतून। चंद हसीनों के खतून माना जाता है। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी। 1927 ईस्वी। रचनाकार का भी नाम बता दीजिए, उत्तर दीजिए सभी साथी। यह जो उपन्यास है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। ओके जी, यहाँ तक ओके है। आगे देखते हैं नंबर 21 पर हमारे पास तथ्य है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास बताना है। कौन सा है? हिंदी का प्रथम
आंचलिक उपन्यास बताना है कौन सा है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास का नाम बताइए। हिंदी का प्रथम आंचलिक हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास का नाम बताइए। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप, मैला आंचल। क्या नाम है? मैला आंचल। इसका प्रकाशन वर्ष भी बताइए। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। रचनाकार का नाम बता दीजिए। यह किसका उपन्यास है? बिल्कुल सही, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी। ओके जी, हाँ जी। आगे देखिए, नंबर 22 पर लिखिए। तथ्य हमारे पास, हिंदी का प्रथम जीवन चित्रात्मक उपन्यास। हिंदी का प्रथम जीवन चित्रात्मक उपन्यास का नाम बताना है। कौन सा उपन्यास है? हिंदी का प्रथम जीवन चित्रात्मक उपन्यास का नाम बताइए। हाँ जी, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और जीवन चित्रात्मक उपन्यास जो है उसका नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी, यह जीवन चित्रात्मक हिंदी का प्रथम उपन्यास है। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1946 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार का नाम बताइए। झांसी की रानी उपन्यास किसका है? बिल्कुल सही, यह उपन्यास जो है वृंदावन लाल वर्मा जी का माना जाता है। वृंदावन लाल वर्मा जी का माना जाता है। यहाँ तक ओके जी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार सभी साथी लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, नंबर 23 पर देखेंगे। तथ्य है, लिखिए। हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास बताना है। हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास बताइए कौन सा है? हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास का नाम बताना है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। उपन्यास का नाम है प्रेमाश्रम। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1922 ईस्वी माना जाता है। सभी साथी इसके रचनाकार का भी नाम बताइए। यह उपन्यास किसका है? हाँ जी, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है ये, मुंशी प्रेमचंद जी का। बिल्कुल सही, मुंशी प्रेमचंद जी का यह उपन्यास माना जाता है। आगे देखते हैं, नंबर 24 पर हमारे पास तथ्य है, लिखिए।
हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास। हिंदी हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास। आप बताइए उत्तर। जब तक आप इसका उत्तर बताओगे मैं आपके सामने एक और तथ्य लिख देता हूं, क्योंकि यह दोनों तथ्य आपस में मिलते हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क है। देखिए किस प्रकार से प्रश्न आएगा। सर्वमान्य मत के अनुसार, सर्वमान्य मत के अनुसार हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास का नाम बताइए। ध्यान दीजिए सभी साथी, दोनों ही एक जैसे प्रश्न हैं लेकिन इनके उत्तर है अलग अलग। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास बताना है और नीचे सर्वमान्य मत के अनुसार हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास का नाम बताना है। दो अलग अलग हैं, लेकिन अगर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाएगा तो विकल्प में एक ही उपन्यास का नाम दिया होगा। ओके जी, तो पहले मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास 24 नंबर पर यह कौन सा है? इसका नाम है बंधन मुक्त। बंधन मुक्त। ओके जी। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1954 ईस्वी माना जाता है। इसके रचनाकार का नाम है राम जी लाल सहायक जी। राम जी लाल सहायक जी। ओके जी, यानी कि ये जो प्रश्न है बहुत ही कम पूछा जाता है, यानी कि विकल्प में जो है बंधन मुक्त जो है बहुत ही कम दिया होता है। ओके जी, अब हम नंबर 25 पर देखते हैं। सर्वमान्य मत के अनुसार जो दलित हिंदी का प्रथम उपन्यास है उसका नाम है, जो आप उत्तर सही दे रहे हो, छप्पर। इसका अगर हम प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1994 ईस्वी माना जाता है। इसके रचनाकार का नाम है जयप्रकाश करदम जी। जयप्रकाश करदम जी। यहाँ से प्रश्न है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ओके जी, आप सभी ने याद कर लेना है। अगर विकल्प में छप्पर नया दिया हो तो आपने बंधन मुक्त को चुनना है, वहाँ पर बंधन मुक्त दिया होगा। ओके जी, क्योंकि कुछ विद्वानों ने बंधन मुक्त को हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास माना है और कुछ विद्वानों ने छप्पर को हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास माना है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? तो प्यारे साथियों, ये थे आज के क्लास के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। मैं आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और उन क्लासों को अवश्य देखिए और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी कीजिए। सभी साथी आज की क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।